तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पोकेमॉन मास्टर्स के एक नई वीडियो में। गाइस फाइनली हमें कल मतलब 4 तारीख को हमें गैटसिस और क्यूरियम दोनों मिल जाएंगे। और लिटरली गाइस हम लोग बहुत वेट कर रहे थे आइस टाइप यूनिट का, और डेना ने हमें फ्री में दे दिया। मैं तो सोचा कि हमें जेम्स फाइंड करने ही पड़ेंगे आइस टाइप स्ट्राइकर कोई भी आएगा तो, लेकिन हमें जो फ्री टू प्ले में मिल गया है और हमें कोई जेम्स डालने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब फ्यूचर में और भी आइस टाइप आएंगे तो हम लोग अपने जेम्स सेव कर सकते हैं। तो फाइनली हम लोग को कल गैटसिस एंड क्यूरियम मिल जाएंगे गाइस। तो गाइज़ आज हम लोग बात करेंगे कि गैटसिस और क्यूरियम के बारे में कि वो लोग कितने अच्छे हैं। तो चेक करेंगे उनका डैमेज, उनके मूव सेट, हर एक चीज़ हम लोग चेक करेंगे और पता लगाएंगे कि गाइज़ कितना यूज़फुल है गैटसिस। गाइज़ सबसे पहले हम लोग स्टैट्स एंड मूव सेट्स पूरे चेक कर लेते हैं। पहली बात तो गाइज़ ये फ्री टू प्ले है और हमें पूरे 20 कस्टम पावर अप्स मिलेंगे, तो हम लोग डायरेक्ट 20 आउट ऑफ 20 स्टैट्स चेक करेंगे। गाइज़ फ्री है तो क्यों ना चेक करें हम लोग। सबसे पहले HP गाइज़ 751 और स्ट्राइकर के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा HP है, बहुत ही हम लोग खुश है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद अटैक 367 है और स्पेशल अटैक 374 है। तो जैसे कि ये स्पेशल स्ट्राइकर है गाइस तो अटैक को इग्नोर कर दो। स्पेशल अटैक 374 है, मतलब बहुत ही अच्छा है, कोई ऐसा बुरा नहीं है। 374 गाइस स्ट्राइकर के हिसाब से अच्छा है, 400 के ऊपर रहता है, लेकिन 374 है। लेकिन हमारे पास मल्टीप्लायर्स है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मल्टीप्लायर्स नहीं होते तो कम था फिर। इसका डिफेंसेस गए 208 208, डिफेंसेस तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं लिटरली गाइस, स्ट्राइकर के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा है। 270 की स्पीड है, थोड़ी कम है, और 4 गेज मूव है तो कम है स्पीड, लेकिन फिर भी गाइस फ्री टू प्ले है तो हम लोग थोड़ा तो मैनेज कर ही सकते हैं गाइस। इतनी भी कम नहीं है, 200 के अंदर नहीं है। 270 तो अच्छी स्पीड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्पीड में। इसके बाद गाइस मूव चेक कर लेते हैं पूरी। सबसे पहली जो इसकी मेन मूव है गाइस वो है ग्लेशिएट। ये 4 गेज मूव है और ये AOE मूव है। इसका मतलब गाइज अगर इसका 186 डैमेज है और 3 अपोनेंट रहेंगे तो पर अपोनेंट उसका डैमेज होगा 93, मतलब 93 93 93 अगर 3 अपोनेंट है तो 3 अपोनेंट सामने जब रहेंगे तो आपको लगेगा डैमेज कम है, हाँ, लेकिन जैसे ही सामने 2 अपोनेंट आ जाएंगे, 1 अपोनेंट आ जाएंगे तो उसका डैमेज डबल हो जाएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा डैमेज मिलने वाला है। अगर सिंगल अपोनेंट है तो बहुत ज़्यादा मिलेगा, और 2 अपोनेंट है तो 2/3 आपको मिलेगा, और 3 अपोनेंट रहेंगे तो 93 1/3 आपको डैमेज मिलेगा। तो 186 गाइज बहुत ही ज़्यादा BP है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऊपर से हमारे पास मल्टीप्लायर्स भी हम लोग आगे देखेंगे क्या क्या है। इसके बाद गाइज इसकी नेक्स्ट और एक और चीज़ है गाइज, ये अपोनेंट की स्पीड भी लो करता है, जैसे कि ब्राइस की है जो मूव है उसकी आइसी विंड, उसमें स्पीड लो होती है, वैसी सेम इसमें भी स्पीड लो होती है। तो इसके बाद गाइज नेक्स्ट मूव है नोबल रोर। नोबल रोर गाइज एक डैमेजिंग मूव नहीं है, ये सिर्फ अपोनेंट का अटैक एंड स्पेशल अटैक लो करता है। ये अगर आप सिंगल टारगेट का है ये, और 100% एक्यूरेसी है। ये अच्छी है गाइज, क्योंकि अगर आप सिंग्रेड में जाओगे वहाँ पर आप डबल ड्रॉप पिक करते हो तो अपोनेंट की एक ही बार में डबल अटैक डबल स्पेशल अटैक लो होगा, मतलब एक ही मूव में 4 स्ट्राइट्स उसके लो हो जाएंगे। तो एक अच्छी चीज़ है, आप उसको यूज़फुल है, आप अलग तरीके से यूज़ करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। इसके बाद गाइज तीसरी मूव है ड्रैगन ब्रेथ। ड्रैगन ब्रेथ बहुत अच्छी मूव है इसके साथ ग्लेशियर के साथ, क्योंकि आपके पास सिंक्रेड में पैरालिसिस एनर्जी है, तो आपको पैरालाइज करने के लिए कोई और यूनिट लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ड्रैगन ब्रेथ का चेक करोगे तो आपको 30% चांस है पैरालाइज करने का, और अगर आप हॉस्टल एनवायरनमेंट 1 पिक करते हो तो वो 30% 60% हो जाता है। तो आपको कोई और यूनिट लेके जाने की ज़रूरत नहीं है पैरालाइज करने के लिए। एटलीस्ट आप सेंटर को पैरालाइज कर दो, फिर ग्लेशियर यूज़ करो, तो एटलीस्ट सेंटर पे आपको डैमेज ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि AOE मूव है डैमेज कम हो जाता है। लेकिन अगर आप ये पिक करते हो तो आप सेंटर को पैरालाइज कर दो, 1-2 मूव में आपको मिल जाएगा पैरालिसिस, तो ये एटलीस्ट सेंटर को ज़्यादा डैमेज करेगा, साइड को कम, लेकिन साइड वालों की HP कम रहती है तो वो भी ऑलमोस्ट सेम ही डैमेज लेंगे। तो इसके बाद है गाइस ट्रेनर वो मुहाहा, ये कुछ अजीब नाम है। चेक रेजेस द यूजर्स क्रिटिकल हिट रेट, रेजेस द यूजर स्पेशल अटैक बाय अप टू 3 स्टैट रैंक्स बेस्ड ऑन द हाउ लो देयर HP इज। गाइस या तो ये पहली बात तो हमें +1 क्रेट मिल रहा है, मतलब टोटल हमें +2 क्रेट मिल रहा है, तो हमें कोई सपोर्ट लेके जाना पड़ेगा। अगर आप MP रिफ्रेश पिक नहीं करते तो कोई तो सपोर्ट लेके जाना पड़ेगा। परफेक्ट है गाइस यहाँ पर सिग्नस डालिसा, जो हमें +1 क्रेट इजीली दे देगी ब्रेड टैकिंग में, और इसको 5% एक्यूरेसी की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं ग्लेशियर को 95 है, तो वो हमें एक्यूरेसी भी वहाँ मिलेगी प्लस एक्स स्पेशल अटैक ऑल है सिग्नस डालिसा के पास, तो वो भी हमें स्पेशल अटैक जो अगर इसका +6 नहीं हो पाता है, HP लो नहीं है तो वो सिग्नस डालिसा वहाँ भी हेल्प करेगी, मतलब 100% पूरा बफ कर देगी। उसके बाद तीसरा आप कोई भी डिफेंडर यूज़ कर सकते हो, जैसे सामने फिजिकल स्ट्राइकर है तो आप फिजिकल डिफेंस यूज़ करो, स्पेशल स्ट्राइकर है तो कोई स्पेशल डिफेंस यूज़ करो। सिग्नस डालिसा परफेक्ट पार्टनर है गाइज इसके लिए।
इसके बाद गाइज सिंक मूव चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये टैक है, तो इसके सिंक मूव में कोई ना कोई एडिशनल सिंक मूव हमें मिलेगा ही। इसके जो सिंक मूव डैमेज है 240 है गाइज, टैक का 240 रहता है, स्ट्राइकर्स का 300 रहता है और सपोर्ट का 300 भी होता है, 240 भी होता है। अगर सपोर्ट के सिंक मूव में कोई ऐसा एडिशनल सिंक न्यू करे तो 240 रहेगा, अगर नहीं रहेगा तो 300 रहेगा। तो इसका सिंक न्यू है द मोर द टारगेट स्पीड हैज़ बीन लोअर्ड द ग्रेटर द पावर ऑफ दिस मूव। ये 240 अगर डैमेज डबल हो जाएगा 480 अगर अपोनेंट की स्पीड -6 रहेगी तो, जो कि हमें ईजिली मिल सकती है यहाँ पर आप ग्लेशियर यूज़ करोगे तो एक अच्छा है। आप विदाउट कुछ पिक करे भी आपको सिंक नुक मिल रहा है, ऑलरेडी इनबिल्ड है, तो टैग का ये एक फ़ायदा है। और ये लेजेंडरी टैग है तो मुझे बाकी सबसे बेटर लगा, क्योंकि जैसे कि आपको पता है हमें 6 स्टार EX नहीं मिला है अभी तक कोई भी लेजेंडरी का, तो उनका जो न्यूक है वो यूज़फुल नहीं है बाकी स्ट्राइकर्स का, क्योंकि वो सिंगल अपोनेंट को हिट करता है। भले ही जैसे न्यूक है उनके पास तो भी काम का नहीं है, तो टैग का ये वाले का काम है, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी सिंक न्यूक है और एक ग्रेड में भी एक सिंक न्यूक है। अगर आप पिक करते हो तो डबल हो जाए, तो एटलीस्ट पूरा इफेक्ट हमें मिल रहा है सिंक न्यूक का। तो बाकी सबसे बेटर है, मुझे तो बाकी सब लेजेंडरी स्ट्राइकर से बेटर लगा ये टैग वाला, और ये बाकी स्ट्राइकर से तो बेटर ही ऑब्वियसली, नो डाउट। इसके बाद गाइस पैसिव्स की बात करते हैं तो हंटर इंस्टिंक्ट, अगर अपोनेंट -6 स्पीड पे है तो आपका अटैक 30% से बढ़ जाएगा, डैमेज बूस्ट हो जाएगा। इसके बाद एंटी फ्रीज ये काम का नहीं है, बहुत रेयर सिनेरियो में काम आएगा। तो गाइस हमें एक मल्टीप्लायर मिला है हंटर इंस्टिंक्ट। इसके बाद अभी सिंक ग्रिड की बात करते हैं गाइस। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं गाइस, यहाँ पर आप जो इसका ग्रिड है आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। या तो आप एज अ ग्लेशियर वाला सिंक ग्रिड यूज़ करो, या तो आप एज अ सिंक न्यूकर यूज़ करो। मैं आपको सजेस्ट करूँगा गाइस ग्लेशियर वाला ही यूज़ करो, क्योंकि AoE डैमेज है तो बेटर है। सिंक न्यूक वाले में बहुत टाइम जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंक ग्रिड में क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले तो हमें 2 मूव गेज रिफ्रेश मिल रहे हैं नोबल रोर पे, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, वो भी मूव गेज रिफ्रेश 3 है, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ये सिर्फ तभी काम आएगा जब आप सिंक न्यूक वाला ग्रिड यूज़ कर रहे हो। इसके बाद है गाइस ओवर पावर, द मोर द अपोनेंट स्पेशल अटैक इज लोड द मोर पावर ऑफ मूव्स। तो ये भी यूज़फुल नहीं लग रहा मुझे, तो ये तभी काम आएगा जब आप ये दोनों यूज़ कर रहे हो, और ये दोनों यूज़ करोगे तो आप सिंक न्यूक करोगे, ये ओवर पावर की यूज़ करोगे तो इसका लेके मतलब नहीं है। ओवर पावर गाइज मुझे वेस्ट लग रहा है, इसमें आप इसको पिक ही मत करना। इसके बाद है गाइज नोबल रोर डबल ड्रॉप, ये चीज़ है अगर आप सिंक न्यूक यूज़ करने वाले तो ये 3 चीज़ आपको पिक करनी है, और इससे डबल स्टैट्स लो हो जाएंगे, आपको गेजेस मिल जाएंगे, तो ये तीनों चीज़ चाहिए। इसके बाद पैकिंग ऑर्डर गाइज, ये तीनों के बाद आपको ये भी पिक करना पड़ेगा, क्योंकि आप सिंक न्यूक वाला ग्रिड के साथ जा रहे हो, तो यहाँ आपको एक सिंक न्यूक मिल रहा है और मोर द ओपोनेंट अटैक इज़ लोड, और जो इसके ऑलरेडी इनबिल्ट है इसके सिंक मूव में मोर द स्पीड इज़ लोड। तो ग्लेशियर से भी पहले आपको +6 इससे लो करना पड़ेगा, फिर ग्लेशियर यूज़ करके आपका सिंक न्यूक और ज़्यादा डैमेज बढ़ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ये हो गया। फिर यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर गाइस दो हमें 4 सिंक मूव नोट्स मिल रहे हैं, जो अच्छी बात है गाइस। सिंक न्यूक के लिए फिर से अगर आप सिंक न्यूक वाले ग्रेड के साथ जा रहे हो तो आपको ये चारों पिक करने हैं। इसके बाद है पैरालाइज सिनर्जी थी, ये गाइस ये चीज़ में अगर आप ग्लेशियर वाला ग्रेड यूज़ करने वाले हो तो इसे पिक करना है गाइस। 30% डैमेज है, बहुत काम आएगा। डैमेज जितना रहे, ऐसे हम लोग एज ए स्ट्राइकर यूज़ करने वाले, तो जितना ज़्यादा डैमेज रहे उतना बेटर है। इसके बाद है ड्रैगन ब्रेथ हॉस्टल एलिमेंट। ये मैंने आपको बोला था कि अगर आप ये पिक करते हो तो ड्रैगन ब्रेथ पे आपको 30% एक्स्ट्रा चांस हो जाएगा, 60% हो जाएगा पैरालिसिस का, तो आपको कोई और यूनिट रन नहीं करना पड़ेगा पैरालाइज करने के लिए। तो आप ये दोनों को हमेशा पिक करना अगर आप ग्लेशियर वाले ग्रेड के साथ जा रहे हो। इसके बाद ड्रैगन ब्रेथ मूव गेज रिफ्रेश, इसे ज़रूरत नहीं है, इसे पिक कर, इसे इग्नोर कर दो। इसके बाद यहाँ पर है स्वाहा MP रिफ्रेश 3, कुछ अजीब ही नाम है लिटरली गाइज, पता नहीं क्या है ये। MP रिफ्रेश 3 गाइज बहुत अच्छा है, अगर आपके पास एनर्जी बचती है तो पिक कर लो, आपकी क्रिट मैक्स हो जाएगी, आपके स्पेशल अटैक मैक्स हो जाएगा। इसके बाद ग्लेशियर एक्यूरेसी +5 आप ये पिक कर सकते हो, या तो कोई सपोर्ट जैसे कि मैंने कहा सिग्नासुट एलिसा को पिक करोगे तो ब्रेड टेक्निक से एक ही बार में सब मैक्स हो जाएगा। इसके बाद पावर रिजर्व 3 सबसे गंदा मल्टीप्लायर, इग्नोर करो। एंड्योरेंस अच्छा है लेकिन एनर्जी बचने नहीं वाली, और स्टेमिना रिजर्व 6 भी बिल्कुल काम का नहीं है, इग्नोर ही करना उसे। इसके बाद ग्लेशियर का मूव गेज रिफ्रेश 3 मिल रहा है, कंजूसी नहीं की है, 2 नहीं दिया, अच्छा किया। लेकिन यहाँ पर 4 गेज मूव है, एटलीस्ट हम लोग को 2 गेजेस मूव गेज रिफ्रेश मिलने चाहिए थे, तो यहाँ पर 2 दे दिए, इसके बदले एटलीस्ट ये 2 देने चाहिए थे, पता नहीं क्यों नहीं दिया। इसके बाद ठीक है, ये ग्लेशियर कोल्ड स्नैप 2 गाइज, अगर आपके पास 30% चांस है अपोनेंट को फ्रीज़ करने का, जो बहुत ही ज़्यादा, लिटरली 30% फ्रीज़ का बहुत ज़्यादा चांस है, ऊपर से आपकी मूव AoE है, तो लिटरली बहुत अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर आप पैरालाइज सिनर्जी 3 पिक कर रहे हो तो आप इसे पिक करके मतलब ही नहीं, क्योंकि आप अपोनेंट को पैरालाइज करोगे तो अपोनेंट एक ही स्टेटस से अफेक्ट होने वाला है, या तो पैरालिस या तो
फ्रीज। तो पैरालिसिस पिक कर रहे हो तो आप इसे पिक ही मत करना, और पैरालिसिस नहीं पिक कर रहे हो तो आप इसे डेफिनेटली पिक करना गाइस, क्योंकि 30% बहुत ज़्यादा चांस है। ऊपर से AOE मूव है, तो तीनों में से एक तो फ्रीज होगा गाइस हर बार में, एटलीस्ट 2 बार में एक तो गारंटी हो जाएगा। तो बहुत काम की चीज़ है। इसके बाद अभी हम लोग सिंक ग्रेड के बारे में बात कर गाइस। मैंने आपको बताया 2 तरह के ग्रेड है, आप दोनों के साथ जा सकते हो, सिंकन्यूक वाला या तो ग्लेशियर वाला। पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा गाइस सिंकन्यूक वाले के साथ मत जाना, आप ग्लेशियर वाले के साथ ही जाना। तो आपको मैं ग्लेशियर वाला पहले ग्रेड दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये फ्री स्टफ आपको पिक करना है, आपको ये सिंकन्यूक नोट यूज़ कर लेना है, ये यूज़ कर लेना है, ये यूज़ कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आप जाओगे, ये यूज़ कर लेना है, ये यहाँ पर मैंने ड्रैगन ब्रेथ हॉस्टल एनवायरनमेंट पिक कर लिया है। तो आप यहाँ पर आपको पैरालिसिस करने के लिए कोई और यूनिट को लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसे भी पिक करता हूँ, मूव गेज रिफ्रेश की। इसे आप पिक मत करना, अगर आप पिक कर रहे हो तो आप पैरालिसिस सिनर्जी को हॉस्टल एनवायरनमेंट दोनों को ड्रॉप कर देना। तो गाइज यहाँ पर मुझे इसे छोड़ना पड़ेगा, ओके इसे छोड़ना पड़ेगा। तो देख सकते हैं आपको मैं ये वाला ग्लेशियर वाला ग्रेड है गाइज, इससे बहुत सारा डैमेज होने वाला है, लिटरली बहुत डैमेज होगा, क्योंकि एक तो हमारे पास हंटर इंस्टिंक्ट है, ऊपर से हमारे पास पैरालिसिस सिनर्जी थी, तो आपको 60% बूस्ट मिलने वाला है। तो ये वाला ग्रेड आप इजीली आप यही पिक करो। इसके बाद एक सिंकन्यूक वाला जो आपको मैंने बताया, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, फिर भी आप इसे पिक कर सकते हो। यहाँ पर ये सिंकन्यूक नोट आपको सारे पिक करने, ये यहाँ पर ये ओके। अभी एनर्जी नहीं बच रही है तो ठीक है। यहाँ पर ग्लेशियर का मूव गेज रिफ्रेश पिक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम लोग नोबल रोरी यूज़ करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि हमें अपोनेंट की स्पीड लो करनी पड़ेगी। तो यही वाला ग्रेड है, लेकिन गाइज मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँ, आप सिंकन्यूक के साथ जाओ ही मत, आप लिटरली इसी ग्रेड के साथ जाओ। आप देखो यहाँ पर फिर से आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये दोनों चीज़ और ये आपको पिक करना है। हॉस्टल एनवायरनमेंट 1 तो आपको पैरालाइज करने के लिए कोई और अपोनेंट की ज़रूरत नहीं है। ग्लेशियर का एक और पावर अप पिक कर लेते हैं। तो इसमें आप गाइस सिंकन्यूक में भी आप डैमेज करोगे, क्योंकि अपोनेंट की स्पीड भी स्लो कर रहे हो, और आपने यहाँ पर +4 सिंक मूव नोट्स यहाँ पर पिक कर लिए। तो आपको सिंक मूव में भी डैमेज मिलेगा, आपको ग्लेशियर में भी डैमेज मिलेगा। तो ये वाला ग्रेड बेस्ट है गाइज, एक ही ग्रेड यही यूज़ करो आप डायरेक्ट, कोई और अलग ग्रेड के साथ जाओ मत। तो लिटरली गाइज बहुत मज़ा आने वाला है। अभी बात करते हैं गाइज डैमेज की, बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो जैसे कि आप गाइज यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर गेट्सिस 5th नंबर पे आ गया है, लेकिन ये AOE डैमेज का टोटल है, इसलिए यहाँ पर 5th नंबर पे दिख रहा है। पर आप देख सकते हैं AOE मूव का एडवांटेज रहता है, आपको ज़्यादा डैमेज 50% एक्स्ट्रा डैमेज मिलता है। तो यहाँ पर 5th नंबर पे दिख रहा है आपको गेट्सिस एंड क्यूरियम। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लेशियर वाला बिल्ड है, ये क्रिटिकल स्ट्राइक 2 ओवर पावर, इसने सारे पैरामीटर उसने यूज़ कर लिए, सारे मल्टीप्लायर्स। इसके बाद ये हंटर इंस्टिंक्ट है, पैरालिसिस सिनर्जी है, पावर रिजर्व है इस, और एनम हाँ ओके -6 वो सब इसीलिए गाइज यहाँ पर दिख रहा है। ये पॉसिबल नहीं है, फिर भी आप अगर यहाँ पर सिंगल वाला डैमेज देखते हो, सिंगल टारगेट का 7,99,000 है। तो हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं किसके साथ मैच होता है ये डैमेज। 7,99,000 गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिल्वर एंड वो का भी उतना ही हो रहा है, लेकिन सन का सपोर्ट है। इसके बाद और हम लोग चेक करेंगे तो एलिसा का जेप्स्ट्रिका का जो डैमेज है उससे ज़्यादा है, और नेसा से ज़्यादा है गाइज। इसके बाद लियोन चारिजार्ड ओके, ये अर्थियो वाला बिल्ड है, उससे ज़्यादा है, डेफिनेटली फायर वाले से नहीं होगा। इसके बाद देखेंगे हम लोग ड्रिफ्लिम से ज़्यादा है, ड्रैगनाइट से ज़्यादा है गाइस, ओक एंड म्यू का ब्लिज़ार्ड बिल्ड है उससे ज़्यादा है, सेलेन से ज़्यादा है, इसका डायंथा से भी ज़्यादा है गाइस। तो आप देख सकते हैं 7,99,000 का डैमेज है, तो बहुत ऐसा कम नहीं है, बहुत एटलीस्ट बाकी सब जो हमारे पोकीफेयर वाले यूनिट्स हैं एटलीस्ट उनके जितना है। AOE में आप उससे कंपेयर मत करो, ज़्यादा आ रहा है, टॉप 5 में आ रहा है, लेकिन AOE का टोटल है इसलिए टॉप 5 में आ रहा है। तो अगर आप डैमेज की बात करेंगे तो पोकीफेयर यूनिट जो है हमारे उनके जितना इसका डैमेज है, तो लिटरली बहुत ज़्यादा डैमेज है, और हमें ये फ्री में मिल रहा है 5 आउट ऑफ 5 और 20 आउट ऑफ 20। तो लिटरली गाइज जैसे जर्नियस नंबर 1 यूनिट है फ्री टू प्ले में, तो गेट्सिस गारंटी नंबर 2 है गाइज, क्योंकि बाकी सबसे ओवरऑल बेटर है गाइज, और लिटरली पूरा कंप्लीट पैकेज है। और हमें स्पेशली आइस स्ट्राइकर की जो नीड थी वो उन्होंने बिल्कुल फ्री में पूरी नीड पूरी कर दी है। तो लिटरली अभी कोई आगे पोकीफेयर भी आता है आइस टाइप, तो हम लोग को ज़रूरत नहीं है, हम लोग काम चला लेंगे गाइज। तो इतना ही है गाइज आज के वीडियो में। गेट्सिस कल आ रहा है, आप लोग पूरी एनर्जी सेव करके रखें गाइज, कल के कल उससे मैक्स कर दे कोशिश करें। और इतना ही गाइज इस वीडियो में, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज।